today we are going to discuss about डिटर्मिनेंट और उसका जो सेकेंड नेम है वो क्रैमर रूल। क्रैमर एक मैथमेटिशियन का नाम था, ओके ना, तो इसको इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग, क्रैमर रूल। इसमें सबसे पहले क्या होता, ये एक मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये सिंपल हम लोग अभी लीनियर इक्वेशन का अप्लाई करेंगे इसको, बट इसका और भी ब्रॉडली यूज होगा, जो कि हम लोग 11th-12th में और भी बहुत बड़ा इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व होता है। ओके, इसमें अभी जस्ट हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट देखेंगे जिससे कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का क्वेश्चन हम लोग इजी वे में सॉल्व कर सके। ओके, जस्ट देखते हैं क्या होता है, डिटरमिनेंट क्या होता है और उसका फॉर्म क्या है। सपोज इसको लिखते हैं हम लोग ऑलरेडी इस टाइप से देखते हैं, इस दोनों ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे इसको हम सीधा दो लाइन बोलिए, मोड के फॉर्म में जैसे बोलना है लिख सकते हैं। इसको हम लोग ऐसा ही लिखते हैं, ए बी सी डी, ए सी और बी डी। यहां पर ये सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, रो 1 बोलेंगे। फर्स्ट इधर से रहेगा, इसको क्या बोलेंगे, रो 2। इसको कॉलम 1, सेम इसको C2 शॉर्ट में लिखते हैं, कॉलम 2। इसको रो 1 रो 2, इसको कॉलम 1 कॉलम 2। इसको हम लोग हमेशा डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। कैपिटल डी, ओके। तो इसका अभी तो ABCD के फॉर्म में देख रखे हैं, इसका हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो वैल्यू देखिए कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो क्रॉस मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट ये एलिमेंट से ध्यान रखने के, यहाँ से A से D या फिर C से B, तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, A इंटू डी माइनस C इंटू बी। इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो इस डिटरमिनेंट का क्या होगा, आंसर। फॉर एक एग्जांपल लेकर हम लोग देख लीजिए। एग्जांपल कोई डिटरमिनेंट है 3 2 1 4, इसका सॉल्यूशन चाहिए अपने को। एग्जांपल D इक्वल टू, तो हम लोग जस्ट क्या बोले, यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग 3 से, तो 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 1, तो 3 इंटू 4 कितना क्या आ जाएगा अपना, 12 माइनस 2। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के बाद अपने को आंसर कितना मिल रहा है, 10। ओके, अब इसको जस्ट हम लोग फिर लीनियर इक्वेशन के ऊपर अभी इसी कांसेप्ट को लीनियर इक्वेशन के ऊपर अभी जस्ट हम लोग अप्लाई करते हैं। ओके, अब हम लोग टू लीनियर इक्वेशन और टू वेरिएबल का जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन ले रहे हैं। ठीक, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये अपने को मालूम है क्या होता है, वो a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। अब यहां से हम लोग को जस्ट देखना क्या है, इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है, यहां से एक में a1 इधर a2, फिर y का कोएफिशिएंट b1 और b2 है, ये दोनों क्या है अपना कांस्टेंट टर्म, c1 और c2 क्या है कांस्टेंट। इसको हम लोग डिटरमिनेंट के फॉर्म में अरेंज करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमने को d चाहिए, फिर x का वैल्यू निकालेंगे, फिर y का वैल्यू निकालेंगे। तो d निकालने के लिए देखते क्या करते हैं, d इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ y, क्या है यहां से a1 b1 और ये a2 b2, ये आ गया क्या कोएफिशिएंट ऑफ x। अब क्या लेते हैं हम लोग, dx फाइंड आउट करते हैं यहां से। फिर dx के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट कांस्टेंट टर्म को ध्यान से देखो, और उसमें x का जो कोएफिशिएंट होगा उसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे, मींस छोड़ देंगे, x का कोएफिशिएंट नहीं लेना। लेकिन इसमें लिखेंगे क्या, सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है यहां पर, c1 c2, और x फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग dx, तो x का कोएफिशिएंट नहीं लेना है, y का कोएफिशिएंट क्या है, b1 और b2। अब फिर dx फाइंड आउट हो गया। अब यहां से तीसरा टर्म क्या निकालना अपने को, dy। dy में सबसे फर्स्ट y का तो कोएफिशिएंट छोड़ना, अपने एलिमिनेट करना, ध्यान से रखने का। y जब निकालेंगे तो x को एलिमिनेट करेंगे, और x जब निकालेंगे तो y को। फिर अब यहाँ पे y निकालना है तो y का एलिमिनेट करना, मींस y के कोएफिशिएंट को छोड़ना अपने को। तो क्या हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट क्या है, a1। इसमें लिखने का तरीका क्या है, पहले कांस्टेंट को नहीं लिख रहा, पहले इसमें x का कोएफिशिएंट को लिखेंगे, a1 a2 फिर c1 c2। फिर से एक बार रिपीट करेंगे। डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या करें, सिर्फ कांस्टेंट ऑफ x कांस्टेंट ऑफ y, ले ली a1 b1 a2 b2, फिर dx निकालेंगे।
तो dx के लिए क्या करते हैं, पहले कांस्टेंट टर्म और x के कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे, y का सिर्फ लेंगे b1 और b2, और जब dy निकालेंगे तो पहले x का कोएफिशिएंट को लिख लेंगे फिर कांस्टेंट को लिखेंगे। इसको ध्यान में देने का यहीं से प्रॉब्लम। अब यहाँ से लीनियर इक्वेशन में सबको मालूम है दो वैल्यू चाहिए अपने को, x का और y का। x कैसे निकलेगा यहाँ से, इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू होगा इसको डिवाइड करना, फिर y कैसे निकलेगा, इसको सॉल्व करने के बाद d से डिवाइड करना। तो क्या डायरेक्टली अभी शॉर्ट फॉर्म में dx अपॉन d, एंड जब y निकालेंगे तो y क्या हो जाएगा, dy अपॉन d। इस इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को याद रखना। अब इससे रिलेटेड हम लोग 1.3 अभी जस्ट स्टार्ट करके सारा इसी क्वेश्चन से रिलेटेड कांसेप्ट से बनने वाला है, इसको ध्यान में रखने का है अपने को। फर्स्ट में ये डिटरमिनेंट का फॉर्म गिवन रखने को, तो वही जस्ट ए बी सी डी वाला इसी वीडियो में हम लोग कांसेप्ट स्टार्ट अप्लाई किए, इसी कांसेप्ट को अप्लाई करते हुए हाईटेक चलेंगे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन, बट फिर वो डायरेक्टली हम लोग करके देखते क्या होगा। 3 into 5 माइनस 2 into 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 into 5 15 माइनस 8 इक्वल टू इसका आंसर क्या आ गया 7। जस्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान से देखने का, इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं, सेम उसी कांसेप्ट को रिपीट करेंगे। 3 क्वेश्चन इज देयर, सेकंड वन तो बहुत इजी, आपको खुद से कर लेना है, वो कुछ भी नहीं है। फर्स्ट और थर्ड को हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखो इसमें क्या करना है। इसमें जस्ट ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो -1 into 4 क्या होगा, -1 into 4, और ये फॉर्मूला 7 into 2, तो -1 into 4 -4 और -14 इक्वल टू -18। जस्ट -4 -14 कितना आ जाएगा, -18। इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखने का, इसका एलिमेंट क्या है, फ्रैक्शन के फॉर्म में गिवन है, फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो 7/3 into 1/2 माइनस 5/3 into 3/2। ओके, तो 7 into 1 कितना हो जाएगा, 7/6 माइनस 15/6। ऑलरेडी यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है अपने को, जब डिनोमिनेटर सेम तो फिर क्या करेंगे, न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जो भी रहेगा एडिशन ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्शन तो सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन, तो 7 माइनस 15/6 माइनस 8/6। यहाँ पर भी हम लोग छोड़ सकते हैं, बट इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 से डिविजिबल है, तो 2 4 जा 2 3 जा -4/3, इसका ये आ गया आंसर। अभी जस्ट हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे पूरा क्वेश्चन नंबर 3 का, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको अभी सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में। इसमें लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल गिवन है, तो हम लोग सबसे फर्स्ट जो हम लोग स्टार्टिंग में फॉर्म लिखे डिटरमिनेंट, उसी कॉन्सेप्ट का अप्लाई करेंगे डायरेक्टली यहाँ से। तो हम लोग फर्स्ट क्या निकालेंगे, जैसे डी निकालना अपने को, तो डी में क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ वाई। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ वाई, -4 है, तो -4 और 3 आगे यहाँ पर डी। अब क्या निकालेंगे नेक्स्ट, dx। तो dx में पहले कांस्टेंट टर्म लिखते थे हम लोग, c1 c2, तो c1 c2 यहाँ पर क्या है, 10 और 5, 10 5, और कोएफिशिएंट ऑफ x को छोड़ना है, y का लेना आपने, तो y क्या है, -4 और 3। और नेक्स्ट क्या निकाला आपने को, dy। तो dy में फर्स्ट x का लिखते हैं, y का तो लेना नहीं है, x का कोएफिशिएंट क्या है, 3 और 4, कांस्टेंट 10 और 5। अब ये सारे डिटरमिनेंट को अपने को क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इस सब में ये रूल अप्लाई होगा, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपने को। तो क्या होगा यहाँ से, 3 into 3 माइनस 4 into -4, इसको ध्यान में देने का। तो 9 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 25 आ गया, ये सॉल्व हो गया। ठीक, अब इसको करते हैं, 10 into 3 माइनस 5 into -4 30, और ये 5 4 जा 20 50, और ये 3 into 5 माइनस 10 into 4, तो 15 माइनस 40 25। डी भी अपने को फाइंड आउट हो गया 25, dx कितना मिल गया 50, और dy कितना मिल गया 25। अब जस्ट फॉर्मूला क्या था अपना x का, x इक्वल टू हम लोग को पता है क्या था, dx अपॉन d, और y इक्वल टू क्या था, dy अपॉन d। तो dx क्या है यहाँ से,
50 और ये कितना मिला 25, तो 50 अपॉन x मिल गया 2। सेम डिवाइड कितना का 25 है, d कितने का 25 1, तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। इसका इक्वेशन का जो आंसर आया अपने को x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1, इसी को हम लोग ग्राफ मेथड से भी कर सकते हैं, यही मिलेगा। उसी को एलिमिनेशन मेथड से करेंगे यही, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे यही, और भी जो भी मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इससे भी करेंगे, यही आंसर है। बस ये एक मेथड है, इस चीज को मेन दिमाग में रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका।